अष्ट गुणों से हटते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम शनि की साढ़े साती ढैया महादशा को अशुभता के लिए निमंत्रण देते चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि मिटाता नहीं कोई शनि जैसा। और जैसे जैसे हम अष्ट गुणों को धारण करते जाते हैं, हम आत्मा के मूल गुणों के अंदर उतरते जाते हैं। हम जो जीवन में परमात्मा से लेकर आए थे अपने धर्म संस्कृति को, हम उसको अपनाने लगते हैं। वैसे 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 वह आध्यात्मिक जीवन हमें शनिदेव जी के लिए वरदान दिलाने का कारण बनता है। और हम कहते हैं दिलाता नहीं कोई शनि जैसा, लेने वाला आदमी चाहिए। शनिदेव जी ग्रहों में सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। शनिदेव जी शिव के परम प्रिय शिष्य भी हैं। और शनिदेव जी वह महाकाल का स्वरूप हैं कि जो कलयुग में बड़े न्यायाधीश का काम करते हैं और पूर्व जन्म और इस जन्म के द्वारा निर्धारित किए गए सारे शुभ और अशुभ कर्मों का रिजल्ट सामने में खड़ा कर देते हैं, चाहे वो सजा में हो और चाहे वो पुरस्कार में हो। इसी तरीके से शनिदेव जी न्यायाधीश होने के साथ साथ आध्यात्म प्रणेता भी हैं। यो योगिनो ध्यानगतोपि सूक्ष्म, योगियों के योग में, ध्यानियों के ध्यान में, ज्ञानियों के ज्ञान में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर गए हैं शनिदेव जी। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्म की ऊंचाइयों को छू रहा है तो शनिदेव जी की शुभता के कारण ही ऐसा है। यदि सफल व्यापारी है तो शनिदेव जी की शुभता के कारण ऐसा है। यदि वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छूकर आज कुछ बन पाया है तो शनिदेव जी ने ही उसे रंग से राजा बनाया है। हम मन में वहम नहीं पालें कि बुजुर्गों को साढ़े साती नहीं लगती, या बच्चों को शनि की दशा नहीं आती, या महिलाओं पर इसका असर नहीं होता। दिमाग में अपने एक तीसरे नेत्र को जागृत कीजिए, वही शनि ज्ञान कहलाता है। और उसमें आप फिट कर लीजिए, नरा नरेंद्र पशुओ मृगेंद्र वन्यशय कीट पतंग भृंगा पीद्यंती सर्वेपि विषमस्तितेन तस्मै नमः श्री रविनंदना है। तो इसलिए हमारी जिंदगी में सबको एक जैसा शनिदेव जी की पीड़ा का व्यवहार का भाजन बनना पड़ता है। अब आप समझिए कि ये अष्टगुण क्या हैं और हम कैसे आत्मा के साथ में ये अष्टगुणों को लेकर आते हैं। और अष्टगुणी यदि हो जाता है व्यक्ति तो कैसे शनि कृपा का अधिकारी बन जाता है और कैसे शनिदेव जी उसको सर्वोपरि स्थान देते हैं। और अष्टगुण में समाने के बाद में आपका ज्ञान का कैसा तीसरा नेत्र खुलता है। तो अष्टगुणी होने के लिए आपको समझना पड़ेगा भक्ति और ज्ञान को। पहले आप समझिए कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। हनुमान ज्ञान के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के ज्ञान भी अधूरा है। लोग क्या करते हैं कि भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और दुनिया भर के कर्म कांडों में उलझकर तमाम प्रकार की उलझनें खड़ी कर कर अंधविश्वासों की माला पहन लेते हैं और ज्ञान को टच भी नहीं करते। और ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाने के कारण फिर ये कहते हैं कि हमने अमुक 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 दुनिया भर का पुण्य धर्म किया है, उसके बाद में भी आज हमें शनि पीड़ा है, उसके बाद में भी शनिदेव जी की दशा का शुभ फल देखने को नहीं मिल रहा है। समस्या ये होती है कि हम अष्टगुणों से बहुत दूर रहते हैं, ज्ञानी नहीं है। यदि ज्ञानी होते तो अष्टगुणों में प्रवेश कर लेते, और यदि अष्टगुणी हो जाते, ज्ञानी हो जाते, तो भक्ति का कई गुना फल पा जाते। पर हो क्या रहा है कि हम शनिदेव जी के मंदिर जा रहे हैं, तेल चढ़ा रहे हैं, उड़द चढ़ा रहे हैं, तिल चढ़ा रहे हैं, काला कपड़ा चढ़ा रहे हैं, हर शनिवार को नारियल भी फोड़ रहे हैं, दान पेटी में पैसे भी डाल रहे हैं, वहाँ जाके अगरबत्ती मालाएं भी घुमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर व्यवहार में थोड़ी भी हम शनिदेव जी के आदर्शों को शामिल करने को राजी नहीं है। आप मंदिर में आते हैं, शनि शांति का वातावरण पैदा करते हैं मन में, घर में जाने के बाद में सबसे ज्यादा अशांति आपके ही द्वारा पैदा हो जाती है। सबसे ज्यादा कलह होने का कारण आप स्वयं बन जाते हैं। आप प्रेम 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 की बात करके जाते हैं, घर में जाने के बाद में प्रेम तो बहुत दूर की बात है, आप स्वयं उपेक्षा करते हैं दूसरों की। सुख की बात करते हैं, घर में जाने के बाद में आप दुख देने का कारण बन जाते हैं। आप अंदर तक झांक कर देखिए कि शनिदेव जी की जो 8 गुण हैं उसमें से कौन सा गुण जो है वो आपने अपने अंदर में अपनाकर भक्ति को निमंत्रण दिया है। यदि भक्ति अष्टगुणी नहीं है, यदि वो ज्ञान में प्रवेश नहीं करती है, तो फिर आप कितना भी भगवान जी की सेवा अर्चना कर्म कांड के रूप में कर लीजिए, शनिदेव जी शनि की साढ़े साती और ढैये का सुफल उसी व्यक्ति को, उस भक्ति को स्वीकार करके देंगे जिसके अंदर में हकीकत में
तमाम प्रकार के दुर्गुणों से दूर होकर अष्टगुणी का साधन का प्रवेश कर देगा। आप देखिए अष्टगुणी में संबंध क्या है और भक्ति और ज्ञान क्या है। भक्त वो है जो 24 घंटा भगवान से डिमांड पर डिमांड करता रहता है। ज्ञानी वो है जो ये कहता है कि आप जिस विधि भी मुझे रखेंगे मुझे सब कुछ मंजूर है। ज्ञानी वो है जो कहता है कि बस मुझे तो परमार्थ पर चलना है, मुझे तो जनहित के लिए जीना है, मुझे तो अपने पूरे 8 गुणों के साथ एक अच्छा इंसान बनकर जीना है, मुझे तो आध्यात्म पर चलना है, आध्यात्म के नियमों का पालन करना है, निष्काम भक्ति करना है, निष्काम कर्म करना है। बीज अच्छा बोया है तो आगे वटवृक्ष अच्छा लगने ही वाला है। पर भक्त इस दुनिया से बहुत दूर है। भक्त की एक इच्छा पूरी हुई नहीं, दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है। एक लिस्ट लंबी बनी रहती है, एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी, दूसरी होने के बाद तीसरी, तीसरी होने के बाद चौथी। आज व्रत भी किया है तो डिमांड है, आज पैदल चल के गया है तो डिमांड है, दान पुण्य दिया है तो डिमांड है। आपने कुछ भी धर्म का काम किया है, हर समय आपकी डिमांड की लिस्ट पहले से तैयार है। तो इतना फर्क है भक्ति और ज्ञान में। और ज्ञान के लिए व्यक्ति के 8 गुणों का जागृत होना जरूरी होता है। और भक्त, आप सिर्फ भक्ति में एक भगवान से प्रेम करने लगते हो, घर के लोगों से प्रेम करना भूल जाते हो, भगवान पर विश्वास करने लगते हो, घर के रिश्तों पर विश्वास करना भूल जाते हो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम भगवान से चाहते हैं पर हम खुद नहीं करते। भगवान से रोज क्षमा करो, गलती हो गई रट लगाए रहते हैं। ये भक्त कर रहा है। ज्ञानी क्या कहता है? पहले सारी दुनिया को क्षमा करता है, हृदय विशाल बनाता है, सबकी भूलें माफ करता है। उसके बाद भगवान से कहता है कि मैंने सबकी भूलें माफ कर दी हैं, कृपया आप मेरी भी भूल माफ कीजिए, आगे से मुझसे गलती नहीं होगी। भक्त क्या कहता है? भक्त ये कहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, भगवान आपके रहते मेरे साथ अन्याय कैसे हो रहा है? पर ज्ञानी क्या कहता है? दुनिया में किसी के साथ में अन्याय होने नहीं दूंगा और अन्याय कभी किसी के साथ करूंगा भी नहीं। दोनों में फर्क देख लीजिए। आप देखिए कि जो हम अपने लिए चाह रहे हैं, पहले हमने अपनी आत्मा से ये प्रश्न किया क्या कि हम लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे? ये वायदा करें, ऑटोमेटिक हमारे साथ अन्याय होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से 8 गुणों को अब आप समझ पाएंगे। जैसे हनुमान जी ने पहले ज्ञान में प्रवेश किया, फिर भक्ति में प्रवेश किया। सब शनि भक्तों से आग्रह है, सब शनि पीड़ा निवारण करने वालों से आग्रह है कि वो भी ज्ञान में आवश्यक रूप से प्रवेश करें। शनि भागवत कथा ज्ञान का हिस्सा है, शनि ज्ञान यज्ञ ज्ञान का हिस्सा है, शनि शांति अनुष्ठान ज्ञान का ही तीसरा नेत्र खोल रहा है। शनि देव जी से संबंधित जितने भी उपाय हैं वो ज्ञान का ही हिस्सा है। बस ये है कि समझने वाले के लिए इशारा काफी है। तो आपको समझना होगा कि शनि ज्ञान है क्या। तो अष्टगुणों को पहले आप समझिए। अष्टगुण में पहला गुण है अपने आप को ब्रह्मज्ञानी बनाना। आपको अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए आपको एक अच्छा इंसान बनाना ही पड़ेगा। आप भगवान से डिमांड क्यों नहीं करते कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं? आप पहले अच्छे इंसान बन जाइए, फिर अपने आप को भगवान, देवता और संत और स्वामी और साधक बनाने की कल्पना कीजिए। पहले आप अच्छा इंसान तो बने। तो पहले आप एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। सद्गुणों में वो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को पाता है जिसके अंदर में सही माने में एक अच्छे मनुष्य की, एक अच्छे मानव की, एक अच्छे इंसानियत की, अच्छे इंसान बनने की एक आरजू होती है। उसके बाद में ब्रह्म ज्ञान के बाद में, ज्ञान के बाद में आते हैं आत्मा का मूल स्वरूप शांति। आप अपनी जिंदगी में दूसरे गुण को अपनाइए, शांति। स्वयं भी शांत रहें, दूसरों को भी शांति से जीने दें। आप स्वयं भी अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आपका ईगो, आपका अहंकार, आपका मैं, आपका मेरा, आपकी शांति में सबसे बड़ी रुकावट है। आप इस पर कैसे विजय पाएंगे ये आपको सोचना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी भक्ति हाथी के जैसी भक्ति हो जाए। हाथी को देखा है कभी आपने? जब कभी भी हाथी का जो रथी रहता है उसको जब लेके जाता है तालाब के पास, नदी के पास, जल के पास में स्नान कराने के लिए, तो हाथी क्या करता है? बढ़िया खूब डुबके लगाकर स्नान करता है, अच्छे पानी में बढ़िया देर तक नहाता है। नहाने के बाद फिर वो क्या करेगा?
जैसे ही वो बाहर आएगा, जैसे ही मिट्टी के पास में, रेती के पास में, तट के पास में आएगा, वह अपने सूंड से या लोट लगा के फिर पुनः पुनः मिट्टी ऊपर में डालना चालू कर लेता है। अभी अभी नहा कर आया था, अभी अभी स्नान किया था और अभी अभी लोट लगा रहा है, अभी अभी फिर मिट्टी ऊपर डाल रहा है। बस वही हाथी स्वभाव शायद इंसान का बनता जा रहा है कि अभी अभी दान पुण्य धर्म पूजा क्षमा याचना सब कुछ करके आए हैं, अभी अभी भगवान के आगे सब प्रकार के प्रार्थना आरती वंदना करके आए हैं, और उसके बाद में घर में आने के बाद, व्यापार में जाने के बाद में, समाज में जाने के बाद में, राष्ट्र में जाने के बाद में फिर अपने मूलभूत सारे गुणों को भूलकर और फिर हम वही व्यवहार करने लगे हैं। और वही गलत व्यवहार करने से, वही काम क्रोध मद लोभ अहंकार में आकर, वही दुर्गुणों में आकर, वही व्यसन में आकर हम पुनः पुनः अपने नहाए हुए शरीर पर, अपनी इस पवित्र आत्मा पर हाथी के जैसी मिट्टी डालने का काम करने लगते हैं। तो इसलिए वो भक्ति जो है बिना ज्ञान के हमें लाभ नहीं दे पा रही है। तो हमें चाहिए कि हम आत्मा के मूल गुण शांति को समझें। इसी प्रकार से आत्मा का एक प्यारा सा गुण है पवित्रता। आपका धन भी पवित्र हो, आपका मन भी पवित्र हो, आपका जीवन भी पवित्र हो, आपकी वाणी में भी पवित्रता हो। पवित्रता के तो बहुत सारे मायने हैं, पर पवित्र यदि आप नहीं हैं, आप बिना कुछ पवित्रता के, जैसे कहते हैं कि अशुद्धता के ही आप सारा जीवन जी रहे हैं, न नहाने का ठिकाना है, न शुद्धता का ठिकाना है, न वाणी और धन और न मन की पवित्रता है, तो आप कैसे शनिदेव जी को प्रसन्न करेंगे, कैसे जीतेंगे आप उनको? उसके लिए तो पवित्रता सबसे जरूरी है। आप याद रखिए, गोबर और गंगा जल एक ही कमंडल में रखा नहीं जा सकता। यदि आपने गंगा जल रखना है तो आपको गोबर को निकाल के फेंकना ही पड़ेगा। इसलिए अपवित्रता और पवित्रता एक साथ कैसे रहेंगे? कुविचार और सुविचार एक साथ कैसे रहेंगे? आपको अपनी वाणी से समझना है कि मिठास है या कड़वाहट है। आपको समझना है लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों एक साथ कैसे रहेंगे। यदि लक्ष्मी को बुलाना है तो दरिद्रता को निकाल के फेंकना ही पड़ेगा। बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, दान पुण्य धर्म की रसीदों की बात करते हैं। आपको पता है, हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद में एक कड़क रूल है, और वो रूल यह है कि यदि आप बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू खाते हैं, यदि आप कोई भी नशीला आइटम इस्तेमाल करते हैं, या मीट मटन शराब का इस्तेमाल करते हैं, या आप गलत मार्ग से 420 से गलत रास्ते से भ्रष्टाचारी से धन कमाते हैं, तो कृपया करके आप शनिदेव जी की दान पेटी में ना डालें। कृपया करके आप दान रसीद या भंडारी की सेवा में भाग ना लें, क्योंकि ऐसा करने से आपको कुछ भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक मनी व्हाइट बनने वाली नहीं है। ऐसा करने से आप आपने जिस जगह से भी धन कमाया है, वो कमाने वाला धन, चाहे वो धन आपने मुर्गी पालन से कमाया हो, जीव हत्या से कमाया हो, किसी भी प्रकार से कमाया हो, यदि वो धन आपका किसी के हत्या के द्वारा, किसी के नुकसान के द्वारा, आपका वो धन किसी को रुलाने के द्वारा पैदा हुआ है, आपने शराब के द्वारा, नशे के द्वारा धन कमाया है, तो आज आप पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पर शनि की दशा के आने पर शनि देव जी कहेंगे, पीले पीले जी भर के पीले, मेरा समय आएगा तो तुझे पी जाऊंगा। फिर क्या है, खाने वाला खूब तंबाकू गुटखा खाता है, फिर शनिदेव जी कहते हैं आने दे मेरा समय, मैं तुझे खा जाऊंगा। आपको मालूम है जितने लोगों को भी कैंसर होते हैं, किडनी चेंज होती है, जितने लोगों को भी बड़ी बड़ी बीमारी होती है, जिनमें जिंदगी और मौत से खेल रहे होते हैं, वो सब शनि की 7.5 ढैया दशा महादशा में होती हैं। आप पूरा रिकॉर्ड दुनिया भर का खोज के देख लो, ये तो सत्य प्रमाणित हम कर चुके हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब 30 साल में शनि की 7.5 आनी है तो वो रिकॉर्ड खुल जाना है। जब 7.5 खत्म होने के 2.5 साल बाद शनि का ढैया आना है तो रिकॉर्ड खुल जाना है। जब प्रत्येक महादशा के अंदर का शनि की अंतरदशा आनी है या शनि की प्रत्यांतर दशा आएगी तो वो आपका रिकॉर्ड खुल जाएगा। तो इसलिए सब कुछ आपको लोग माफ कर देंगे, पर शनिदेव जी आपको माफ नहीं करने वाले। इसलिए आपको हर पल हर क्षण ये याद रखना है कि आप आज जिस रास्ते पर भी चल रहे हैं और जहाँ कहीं भी हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपको खुद को ही सोचना है कि आपकी बहानेबाजी कुछ भी चलने वाली नहीं है।
तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अष्टगुणों में आपको पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। धन की भी पवित्रता कि धन पवित्र मार्ग से आए, और मन की भी पवित्रता कि मन में विकार ना हो, व्यर्थ चिंतन ना हो, मन के अंदर में इतनी पवित्रता हो कि आपको सारी सृष्टि में आपके जैसे और अच्छे जैसे आपकी नेकियां ही दिखाई दें। किसी की बुराइयां क्यों खोज रहे हैं, किसी की निंदा आलोचना में क्यों उलझे हुए हैं, किसी के प्रति गलत भावना, किसी की चीज को हड़पने की भावना, किसी को तकलीफ देने की भावना, किसी को दुख देकर सुख पाने की भावना, ये सब मन में क्यों आ रही है। आपको सोचना होगा कि हम जैसा भी अपना मन बनाएंगे, हमारी पवित्रता अपवित्रता वैसी ही बनती चली जाएगी। तो हमें पवित्रता का बड़ा ख्याल रखना है। और पवित्रता में ब्रह्मचर्य की पवित्रता तो सर्वोपरि है, पर ब्रह्मचर्य के लोगों ने मायने बदल दिए, ब्रह्मचर्य को अंधविश्वास बना दिया, ब्रह्मचर्य को तो ऐसा तहस नहस कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग के ब्रह्मचर्य को तो सारी दुनिया भूल गई है। वो समझना भी नहीं चाहती और जानना भी नहीं चाहती। ब्रह्मचर्य की एक छोटी सी परिभाषा आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि शादी ब्याह नहीं करता आदमी तो ब्रह्मचारी हो जाता है। शनिदेव जी के आदर्श हमें सिखाते हैं, शनिदेव जी का ज्ञान हमें सिखाता है, शनिदेव जी का निर्माण हमें सिखाता है, शनिदेव जी के द्वारा रंग से राजा बनने की पद्धति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति ब्रह्म के बनाए हुए नियमों का पालन करता है, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म का दूसरा नाम ब्रह्म है, तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक नियमों पर चलता है, आध्यात्मिक के नियमों का पालन करता है, ब्रह्म द्वारा बनाए गए नियमों को लेकर चलता है, वही व्यक्ति असली ब्रह्मचारी है। और ऐसा नहीं होता तो जितने भी संत ऋषि मुनि हैं, हम सप्तऋषियों की पूजा करते हैं, हर सप्तऋषि का एक ग्रस्त संसार है और हर संत ऋषि मुनियों का एक ग्रस्त परिवार है। यदि ब्रह्मचर्य के माने शादी ब्याह नहीं करके विरागी सन्यासी हो जाना होता तो ये ग्रस्त ब्रह्मचारी कैसे हो जाते थे। लेकिन हमने उनके अपने स्वार्थ के लिए अर्थ बदल दिए और अर्थ बदलने के बाद में भ्रमित करना हमारा ही काम बन गया। इसलिए हमें नियम को ध्यान में रखना है कि हम ग्रस्त ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, हम ब्रह्म का नियमों का पालन ग्रस्त रहकर भी कर सकते हैं। और कई बार तो जो ग्रस्त नहीं भी हैं वो भी नियमों का पालन नहीं करें तो वो भी आशीर्वाद देने या दान पाने के योग नहीं रहते। इसलिए यहाँ पात्रता देखी जाती है, यहाँ जन्म जाति नहीं देखी जाती, यहाँ पात्रता को प्रणाम किया जाता है। आपको याद रखना है कि आपकी जिंदगी में आपकी पवित्रता जिस तरीके से भी बन पड़ती है, आप उस तरीके से पवित्रता का पालन करते रहें। इसके बाद में प्रेम का गुण आता है। अष्टगुणों में प्रेम का गुण बहुत ही अच्छा है। एक छोटा सा एक प्रसंग, आपका अहंकार, आपके अंदर का मैं, आपके अंदर का मेरापन आपके प्रेम को नष्ट कर देता है। आपके अंदर प्रेम तभी पैदा होगा, आप दूसरों से प्रेम तभी कर पाएंगे, आपको दूसरों का प्रेम तभी मिलेगा जब आपके अंदर के मैंपन को आप खत्म कर पाएंगे। इसलिए शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में जब कभी भी शनि अमावस्या के दिन ये उत्सव होते हैं, जब कभी भी मकर संक्रांति पर, 14 जनवरी पर ये अनुष्ठान होते हैं, या 7-7 दिन के जो चिकित्सा शिविर लगते हैं, साधना शिविर लगते हैं हर साल जनवरी महीने में, यही ज्ञान, यही चीज़ें लोगों को सीखने को मिलती हैं और लोग एक नया जीवन लेकर जाते हैं, करते हैं, शांति अनुष्ठान भी करते हैं, अपनी पूरी बॉडी की सर्विसिंग करते हैं, पूरे मन को धो डालते हैं, पूरे जीवन को धो डालते हैं, नए बनकर जाते हैं। और फिर व्यक्ति की जिंदगी का जो नया प्रवेश होता है, फिर हर व्यक्ति कहता है कि अब तक हम अपनी जिंदगी को नष्ट करते रहे पर अब नष्ट नहीं करेंगे। फिर उसे दुर्लभ जीवन की कदर समझ में आने लगती है, फिर उसे दुर्लभ समय की कदर समझ में आने लगती है, फिर उसे दुर्लभ धन की वैल्यू समझ में आने लगती है और फिर दुर्लभ वाणी की भी वैल्यू समझ में आने लगती है। इसीलिए ये शनि साधना शिविर, इसीलिए शनि चिकित्सा शिविर और इसीलिए ये शनिदेव जी के शांति अनुष्ठान बड़े ही महत्वशाली होते हैं, जो शनिदेव जी की दशा को अपार सुफलकारी बना देते हैं।
नमामि शनैश्वरं नागजं छायामार्तण्डशम्भुतं तं नमामि